मुझे तो बहुत भूख लग रही है। तुम कुछ खाओगी? एक काम करता हूँ, बाहर से कुछ लेकर आता हूँ। होटल का खाना इतना अच्छा है नहीं। ठीक है? ओके, जल्दी आना। ओके। सिद्धार्थ अभी तक नहीं आए? कौन सिद्धांत? जो मेरे साथ आए थे। जो आपके साथ में आए थे उसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ? यहाँ तो हजारों लोग आते। जी देखिए, उन्होंने रजिस्टर में एंट्री भी की। एक सेकंड देखता हूँ। मैडम, आपके साथ जो आए थे उन्होंने रजिस्टर में एंट्री तो की थी, मगर सिद्धांत के नाम से नहीं, अजय के नाम से। अजय? यहाँ रजिस्टर में कोई अपना नाम असली थोड़ी लिखा था मैंने। प्यार के नाम धोखा और फरेब की घटनाएं नहीं तो नहीं है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि फरेब के इस जाल में पढ़ी लिखी और समझदार लड़कियां भी लगातार फंस रही हैं। आखिर क्यों विश्वासघात की ऐसी दिल दहला देने वाली वारदातें हमारे सामने आ रही है? क्या किसी पर भरोसा करना गलत है? नहीं, लेकिन भरोसा किस हद तक किया जाए यह जानना बहुत जरूरी है, खास करके तब जब आज के जमाने में इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए नौजवान हर रोज नए दोस्त और नए रिश्ते बना रहे हैं। सावधान इंडिया में आज हम भरोसे की उसी हद को तय करने की कोशिश करेंगे जिसे ना तो ये लड़की तय कर पाई जिसे उसका प्रेमी लॉज में छोड़कर चला गया, और ना ही राधिका जो कि जयपुर की रहने वाली थी। दिस इज एब्सर्ड। कोई कैसे किसी ऐसे इंसान पर विश्वास कर सकता है जिसे वो इंटरनेट पर मिला हो? डू यू नो, उस सिद्धांत या जो भी कुछ उस फ्रॉड लड़के का नाम था, फर्स्ट टाइम लॉज पर ही मिले थे, और फर्स्ट टाइम मीटिंग में ही। तुम्हारी दोस्त मेघा डेस्परेट टाइप से क्या? वो स्टूपिड है। राधिका, मुझे बाहर कुछ काम से जाना है, चलो मैं तुझे ऑफिस छोड़ दूंगा। जी पापा, आई। निशा, आई टेल यू, स्क्रैप बुक का नाम स्क्रैप बुक ना होकर फ्रॉड बुक होना चाहिए था। पता नहीं फिर भी ये साइट इतनी फेमस क्यों है। राधिका, स्क्रैप बुक में रजिस्टर्ड सभी लोग फ्रॉड नहीं हैं। मैं और तुम भी तो स्क्रैप बुक पर ही दोस्त बने हैं ना। और तो और अतुल से भी मेरी पहली मुलाकात स्क्रैप बुक पर ही हुई थी। हमारी बात अलग है निशा, और वैसे भी सभी लोग तुम्हारी तरह लकी नहीं होते मैडम। मेरी जैसी अच्छी दोस्त और अतुल जैसा लविंग बॉयफ्रेंड, यू आर लकी निशा। काश मुझे भी तुम्हारे जैसा बॉयफ्रेंड मिल जाए। कोई बात नहीं, अतुल को तुम ले लो, मैं कोई और ढूंढ लूंगी। अरे देख लो, बाद में मुकर मत जाना। राधिका, तुम आ रही हो या मैं जाऊं? जी पापा, आई। gotta go. राधिका का ज्यादातर समय इंटरनेट पर अपने दोस्तों के साथ चैटिंग करते हुए बीतता था। जयपुर जैसे व्यस्त शहर में इंटरनेट एक ऐसा जरिया था जिससे राधिका हर समय अपने दोस्तों के संपर्क में रहती थी।
निशा, सुकेश को मैं बस एक अच्छा दोस्त मानती थी, पर ही प्रपोज मी। मुझे ना समझ नहीं आ रहा है कैसे रिएक्ट करूं। डोंट वरी। अच्छा, सुकेश क्या तुम्हारी फ्रेंड लिस्ट में है? हाँ है। क्यों? आई विल बी बैक। अरे क्या हुआ? कहाँ गई? ये क्या है निशा? मैंने सुकेश से चैट की, ये उसका रिकॉर्ड है। तुम तो कह रही थी कि बहुत अच्छा लड़का है। देखो, मेरे साथ तो फर्स्ट टाइम में ही फ्लर्ट करने लगा। ओह माय गॉड निशा, अच्छा लड़का। थैंक यू यार। आई वाज सो रॉन्ग अबाउट हिम। नेवर माइंड रैट्स, कभी कभी हमारा लोगों को लेकर जजमेंट गलत हो जाता है। ऐसे में हमें हमेशा अपने दोस्तों की मदद लेनी चाहिए। और जब तुम्हारे जैसे दोस्त हो फिर तो बात ही क्या है। सीरियसली थैंक यू सो मच। अब से कोई भी डिसीजंस लेने से पहले मैं तुम्हारी एडवाइस जरूर लिया करूंगी। ये क्या राधिका, जब देखो कंप्यूटर पे लगी रहती हो। जानती नहीं, आए दिन न्यूज आई रहती है कि इंटरनेट पे कितने फ्रॉड होते हैं। बंद कर इसे। जानती हूँ माँ, आप रिलैक्स करो। मैं बस अपने फ्रेंड से चैट करती हूँ। ये जो तुम्हारे दोस्त हैं, पर्सनली जानती हो इनको? हाँ, ज्यादातर को। और जिन्हें नहीं जानती हूँ मैं उनसे अपनी प्राइवेट चीजें नहीं शेयर करती, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर या एड्रेस। सो डोंट वरी। तुम भी ना बस। निशा और अतुल कितने परफेक्ट कपल लगते हैं ना। हाँ, वो एक दूसरे को प्यार भी बहुत करते हैं। राधिका, तुम्हें पता है निशा ने अपनी और अतुल की नई फोटो अपलोड की है। क्या बात कर रही है? हाँ, दिखा। निशा राधिका की ऑनलाइन फ्रेंड थी, जिसे वो 3 महीने से जानती थी, और इन 3 महीनों में ही निशा राधिका की सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी। निशा, मुझे आज पार्टी में जाना है, क्या पहनूं? अरे तुमने बताया था ना कि तुमने एक शॉर्ट ड्रेस ली है, वो पहनो। पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे यार। ओके, तो वो पहनो जो पेरेंट्स अलाउ करते हैं। और शॉर्ट ड्रेस को बैग में लो, रास्ते में चेंज कर लेना। तुम भी खुश, मम्मी पापा भी खुश। वाओ, ब्रिलियंट आइडिया। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। क्या निशा राधिका के साथ एक सच्चा और जिम्मेदाराना दोस्ती का रिश्ता निभा रही थी? अक्सर हम अपनी आंखों के सामने जो देखते हैं वो पूरी तरह वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। राधिका को भी बहुत जल्दी ही इस बात का एहसास होने वाला था। अगर तेरे पिक्चर को कोई लाइक करे तो इसका ये मतलब नहीं होता कि उसे तुझसे प्यार हो गया। प्लीज। वैसे तू एक्चुअली में उसमें बहुत अच्छी लग रही है। आई एम नॉट किडिंग, तेरी कसम। अच्छा ठीक है, चल बाय, सी यू। Looking gorgeous, as always. थैंक्स, पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड निशा की जितनी नहीं। राधिका, शायद तुम्हें पता नहीं कि अब मैं और निशा साथ साथ नहीं है। What? Yes. अतुल, what the hell happened? क्या हम मिल सकते हैं? ना कोई झगड़ा, ना कोई कंप्लेन, ना कोई आर्ग्यूमेंट। बस एक दिन उसका एसएमएस आया
इट्स ऑल ओवर। मैंने उसे फोन करने की कोशिश की लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। दिल नहीं माना तो उसके घर चला गया, लेकिन उसके घर पे ताला लगा हुआ था। जब पड़ोसियों से इंक्वायरी की तो पता चला कि पूरी फैमिली हमेशा के लिए यूएस चली गई। व्हाट? यूएस? निशा ऐसे कैसे बिना बताए यूएस चली गई? आई डोंट नो, बट राधिका थैंक यू सो मच कि तुम मुझसे मिलने आ गई। मुझे एक फ्रेंड की बहुत जरूरत थी। तुम ठीक तो हो ना? शायद एक दो और कॉफी तुम्हारे साथ पीकर मैं ठीक महसूस करूं। अतुल, डोंट टेक मी रॉन्ग। मैं जनरली अपनी स्क्रैपबुक फ्रेंड से अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करती, बट थोड़ा वियर्ड लग रहा है। कैन आई हैव योर नंबर? या श्योर। मुझे नींद कैसे आएगी? तुम सोई नहीं? राधिका निशा के यूं अचानक गायब हो जाने से परेशान थी, साथ ही उसे अतुल की भी चिंता थी। तो निशा के जाने से बिल्कुल टूट गया था। इसीलिए राधिका ने अतुल के साथ समय बिताना शुरू कर दिया। राधिका, ये क्या है? रोज रोज की वही कहानी। हे निशा, तुम हो कहाँ? हाय राधिका, आई एम इन यूएस। तुम अचानक यूएस क्यों चली गई? इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। मेरी अगले हफ्ते शादी हो रही है। शादी? और अतुल का क्या? आई एम सॉरी फॉर हिम। तुम अतुल को ऐसे धोखा नहीं दे सकती। मैं जानती हूँ मैं अतुल के साथ गलत कर रही हूँ, पर मैं मजबूर हूँ। प्लीज मुझसे एक प्रॉमिस करो कि तुम अतुल का ध्यान रखोगी। प्लीज राधिका। राधिका, ये क्या कर रही हो? राधिका, मैंने कितनी बार बोला है ऑफिस में इंटरनेट यूज मत किया करो। ये आपकी रोज रोज की कहानी है। दिनेश। यस सर। इंटरनेट डिस्कनेक्ट करो। सर वो घर यहाँ पर तुमने क्यों रोक दी बाइक? राधिका, वो बिल्डिंग देख रही?
वहां पे मैंने एक अपार्टमेंट बुक कराई। सोचा था कि शादी के बाद मैं और निशा वहीं रहेंगे। कोई बात नहीं अतुल। एनीवे, अगले साल तक मुझे पोजीशन मिल जाएगी और भगवान ने चाहा तो शादी के लिए एक लड़की भी। चले। अभी तक नहीं आई ना? वो अभी मैं देखती हूँ। क्या बात है राधिका, तुम आजकल देर से आने लगी हो? पापा वो ऑफिस में काम ज्यादा था आज। झूठ मत बोलो, मैंने जय के वहां फोन किया था और उसने मुझे बताया कि तुम आप जासूसी कर रही हैं? मैं बच्ची नहीं हूँ। पता है हमें, इसीलिए हम लोग तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहे हैं। शादी? मुझे नहीं करनी शादी। अरे मैं जल्दी आ जाऊंगी। आप कहाँ जा रही हो? अरे पागल हो या क्या? अरे ये कोई जाने का समय है? सब तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है, अब भुगतो। तुम ठीक तो हो? सरप्राइज। कैसा लगा? ये सब किस लिए? आज तुम्हारी एनिवर्सरी है ना? एनिवर्सरी? शायद तुम भूल गई हो मैडम कि आज से ठीक 1 साल पहले तुमने अपने प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखा था और आज तुम्हें जॉब करते हुए पूरा 1 साल हो गए। सैल्यूट। बैठो ना। ओ हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? स्क्रैप बुक माय डियर, तुमने डाला था ना? हाँ, मतलब आजकल कोई मेरे पुराने अपडेट्स को भी फॉलो कर रहा है। हाँ, इतना इंटरेस्ट कब से आने लगा तुम्हें? हाँ, क्योंकि तुम हो ही बहुत इंटरेस्टिंग राधिका। आई रियली फील ब्लेस्ड दैट यू आर माई फ्रेंड। अरे जल्दी से केक कट करते हैं, सेलिब्रेशन टाइम। ये इट इज। yippee। क्या टाइमिंग है। हेलो जी। यार मैंने आप लोगों को कितने बार समझाया कि आप लोग बार बार मुझे परेशान मत कीजिए, मैं पेमेंट कर दूंगा। हाँ प्लीज। यार हद कर दिया यार इन लोगों ने। आई एम सॉरी राधिका, लेकिन वो क्या है ना कि पूरा का पूरा हाथी बाहर निकल गया, लेकिन अभी भी ये लोग पूंछ के पीछे पड़े। वो जो अपार्टमेंट मैंने लिया है ना, उसका बस एक लास्ट इंस्टॉलमेंट बाकी है, उसके लिए बार बार मुझे फोन करके परेशान कर रहे हैं ये लोग। क्या करे यार। खैर तुम छोड़ो इन सब बातों को, चलो डिनर करते हैं। सॉरी पर मुझे जाना होगा। बट राधिका, अब तुम्हारे लिए स्पेशल बिरयानी मंगाई है। फिर कभी। अतुल एक्चुअली आई एम रियली गेटिंग लेट। बट मेरी बात तो सुनो। अतुल आई विल मेक इट अप टू यू, आई प्रॉमिस। बट अभी मुझे जाना होगा। बाय। बाय।
हाय निशा। और शादी की तैयारी कैसे चल रही है? आई एम रियली हॉन्टिंग ऑन यू। क्यों जख्मों पे नमक छिड़क रही हो? यू नो, आज मुझे अतुल की बहुत याद आ रही थी। आर यू टेकिंग केयर ऑफ हिम और नॉट? निशा, कैन आई आस्क यू समथिंग? गो अहेड। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, उसे ना अपने बेस्ट फ्रेंड के एक्स बॉयफ्रेंड से प्यार हो गया है। तो व्हाट डू यू थिंक? क्या उसे आगे बढ़ना चाहिए? रैट्स, कहीं तुम अपनी बात तो नहीं कर रही हो? अरे नहीं यार, नथिंग लाइक दैट। राधिका, यू नो, आई प्रे टू द गॉड कि तुम और अतुल कपल बन जाओ। यू आर द बेस्ट फॉर हिम। नथिंग लाइक दैट। तो होना चाहिए। अतुल इज अ वेरी नाइस बॉय। वो वेल सेटल्ड है, अच्छा करियर है, पर दुनिया में उसका कोई नहीं है। हाय राधिका। राधिका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। आई एम सॉरी कि तुम्हें सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आई हैव फॉलन फॉर यू राधिका। इसे प्लीज एक्सेप्ट कर लो। थैंक यू। थैंक यू सो मच राधिका। चले? वाह, कितना रोमांटिक है ना? अतुल, मेरे घर वाले शादी के लिए प्रेशर कर रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है यार। तुम्हारे पेरेंट्स बहुत केयरिंग हैं। हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी। अरे यार, ये कितना फोन कर। हेलो, हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप डील कैंसिल कर देंगे? देखिए, मैंने आपको 90% पेमेंट पहले ही कर दिया, तो आप डील कैसे कैंसिल कर सकते हैं? नहीं नहीं, आप मेरी बात सुनिए। अच्छा सुनिए, आप मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। हाँ, मुझे 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, मैं आपको पूरा का पूरा पेमेंट कर दूंगा जी। यार हद है यार, ये तो। क्या हुआ? यार राधिका, उसी बिल्डर का फोन है, कह रहा है कि अगर मैंने लास्ट इंस्टॉलमेंट जल्दी नहीं दिया तो डील कैंसिल कर दे। अब कुछ भी करके मुझे पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। कितना देना है? राधिका, पैसे ज्यादा नहीं है, सिर्फ 4.5 लाख रुपए। बट यू नो व्हाट, मैंने अपने सारे पैसे अपने नए बिजनेस में लगा दिए। यार जब मैंने ये प्रॉपर्टी ली थी ना, तो इसका रेट था 1 करोड़। आज इसी प्रॉपर्टी का रेट है 1.5 CR। और मुझे पता है, ये बिल्डर की चालाकी है। ये जानबूझकर ऐसे कर रहा है और ब्लैकमेल कर रहा है मुझे, ताकि मैं उसे अगर 4.5 लाख रुपए नहीं दूंगा तो डील कैंसिल कर दूं। राधिका, अगर ये डील कैंसिल हो गया ना तो 50 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा मेरा। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा।
हेलो, आप लोन कितने दिन में सैंक्शन कर सकते हैं? 3 दिन। गुड। ये लीजिए मैम। मैम, आप अकाउंट क्लोज क्यों करवा रही हैं? क्या आपको हमारी बैंक की सर्विसेज पसंद नहीं है? कुछ ऐसे ही। राधिका बताओ ना, सरप्राइज क्या है? ये सब क्या है राधिका? तुम्हारे प्रॉब्लम्स का टेम्पररी सॉल्यूशन। मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ राधिका? नो वे। क्यों नहीं पैसे ले सकते तुम मुझसे? अरे बाबा, जब तुम्हारे पास पैसे वापस आ जाए तो मुझे लौटा देना, वो भी इंटरेस्ट के साथ। आई लव यू सो मच राधिका। राधिका, इस संडे मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने आ रहा हूँ। भाई, हमारी शादी की बात मुझे फाइनल करनी है, दैट्स इट। I love you too. कितना अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ आज। अच्छी बात है। अरे आजा आजा, बैठो। नजर ना लगे मेरी बेटी को। राधिका और अतुल के बीच हुआ प्यार अब परवान चढ़ चुका था। राधिका अतुल के साथ जिंदगी बिताने के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार थी। इसीलिए थोड़ी बहुत नाराजगी के बाद राधिका ने अपने माता पिता को अतुल से मिलने के लिए मना ही लिया। उसके माता पिता को भी इस बात का संतोष हुआ कि उनकी बेटी शादी के बारे में सोच रही है। तो क्या राधिका का संजोया सपना अब साकार होने वाला था? कहाँ हो तुम? अतुल, आप कौन है? मुझे अतुल से मिलना है। अतुल यहाँ किराए पे रहता है, सुबह किराया देके चला गया हो यहाँ से। मकान मालिक हूँ मैं यहाँ का। क्या काम है आपको? अतुल नाम का कोई लड़का काम करता था? नहीं मैम, अतुल नाम का कोई भी लड़का है काम नहीं। भैया एक मिनट, दिखने में गोरा और तकरीबन 5 फुट 10-11 इंच का होगा। नहीं मैडम। क्या बात कर रही है मैडम? हमने तब तक बुकिंग शुरू नहीं किया। उसने अपार्टमेंट खरीद कैसे लिया?
कोई पागल बना रहा है आपको। थैंक यू। राधिका ने अतुल को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उसका कुछ पता नहीं चला। राधिका की हालत देखकर राधिका के माता पिता भी दुखी हो गए। ऑफिस नहीं जाने के कारण राधिका की जॉब भी चली गई। एक ही झटके में राधिका की जिंदगी सभी मायनों में बिखर कर रह गई। देखो, इससे पहले कि लोगों को ये बात पता चल जाए, हमें जल्द से जल्द राधिका की शादी कर देनी चाहिए। आपको क्या लगता है वो इस बात को मान लेगी? क्यों नहीं मानेगी? अभी तक तो उसने अपना वाला किया ना। क्या मिला उसे? धोखा मिला है। अब उसे हमारी बात माननी होगी। मैं उससे बात करूंगा। मैं उसे बुला कर लाती हूँ। हे भगवान, ये लड़की कहाँ चली गई? मैडम, आप उसका नाम तक नहीं जानती हैं, तब आप ही बताइए हम उसको कैसे ढूंढें। सर, आप उसके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस ट्रैक करके उसे पकड़ सकते हैं। मैडम, आईपी एड्रेस ट्रैक करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये तभी हो सकता है जब कोई ऑनलाइन हो। और जैसा कि आपने बताया कि अतुल और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड निशा उस दिन के बाद से अपने स्क्रैपबुक अकाउंट पर ऑनलाइन नहीं हुए। मैडम, आप तो समझदार लड़की लगती हैं, फिर कैसे उस लड़के के चक्कर में फंस गई? एनीवेज, डोंट वरी, वी विल ट्राई आवर बेस्ट। बेटा, हमें तुमसे कुछ बातें करनी है। हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारा ये उदास चेहरा हमसे देखा नहीं जाता। शादी कर लो बेटा। पापा, मैं जानती हूँ आप दोनों मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं आपकी पसंद के लड़के से शादी करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन बस थोड़ा टाइम और दे दीजिए। मैं अतुल को उसके किए की सजा देना चाहती हूँ पापा। कहाँ ढूंढोगी उसे? कैसी बातें करते हैं आप? हाँ? उसे ढूंढने की क्या जरूरत है? वैसे भी ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। हाँ बेटा, चुपचाप शादी कर ले और अपना घर बसा ले, बस। नहीं माँ, मैं आप दोनों की बेटी हूँ। इतनी आसानी से कोई भी लड़का मेरी जिंदगी में आके मुझे बेवकूफ बना के चला जाएगा, ये मुझसे नहीं बर्दाश्त होगा। मुझे उसको ढूंढना ही है पापा, उसे ढूंढ के रहूंगी। ठीक है बेटा, अगर तुमने ऐसा ही फैसला किया है तो हम तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू पापा। मेरी बच्ची। मुझे पहले निशा की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, फिर उसके कहने पे ही मैंने अतुल को एज ए फ्रेंड ऐड कर लिया। गीता, मतलब तू भी निशा को पर्सनली नहीं जानती है? नहीं, लेकिन तुम निशा को कैसे जानती हो राधिका? यार, मेरे पास भी एक रैंडम रिक्वेस्ट आई थी। मुझे लगा निशा तेरी फ्रेंड है, इसलिए मैंने भी उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। राधिका, इज देयर सम प्रॉब्लम? नहीं यार, कुछ नहीं। वो राधिका से कुछ बात कर रही है। बात क्या है? डरने वाली कोई बात नहीं है, बस उनसे बात करनी, बुला दीजिएगा। जी। राधिका बेटी, इंस्पेक्टर साहब आए हैं मिलने के लिए। आइए।
हमने निशा का पता लगा लिया है। शी इज डेड। निशा को मरे हुए 2 साल हो चुके। निशा की मौत एक रोड एक्सीडेंट में हुई थी और जब हमने निशा के अकाउंट का एक्टिविटी लॉग निकाला तो कुछ चौंका देने वाले तथ्य हमारे सामने आए। निशा का अकाउंट किसी ने हैक कर लिया था और वही उसे ऑपरेट भी कर रहा था। इसका मतलब अतुल ही निशा बनकर? जी हाँ। ओह माय गॉड। सर लेकिन निशा के रिलेटिव्स और उसके फ्रेंड्स वो भी तो उसके प्रोफाइल में थे, फिर उन्होंने कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया? स्क्रैप बुक में एक फीचर होता है जिससे आप अपने उन फ्रेंड को सिलेक्ट कर सकते हो जिनसे आप अपना कांटेक्ट रखना चाहते हो। आपके ऐसा करने से सिर्फ वही सिलेक्टेड फ्रेंड आपकी एक्टिविटी के बारे में जान सकते हैं, बाकी सबके लिए आपका अकाउंट इनएक्टिव रहेगा। अतुल ने निशा का अकाउंट हैक करने के बाद सबसे पहले लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी शुरू की और जिन लड़कियों ने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की उनके कॉमन फ्रेंड को भी अतुल ने ऐड कर लिया। और हमें यह भी पता चला है कि अतुल ने निशा के अकाउंट से लास्ट लॉगिन जैसलमेर के एक साइबर कैफे से किया था। बड़ा ही शातिर है अतुल। अतुल ने अभी तक एक भी गलती नहीं की है। सर वो कितना भी शातिर क्यों ना हो, मुझसे नहीं बच सकता अब। अतुल के धोखे से राधिका के आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंची थी। अतुल को सजा दिलवाकर राधिका अपना खोया हुआ आत्मसम्मान फिर से पाना चाहती थी, पर अतुल अपना एक एक कदम संभल कर चल रहा था। ऐसे में राधिका को एक उपाय सूझा। उसने अतुल को उसी के जाल में फंसाने का फैसला किया। DDLJ मेरी फेवरेट फिल्म है। मेरा भी। मुझे लगता है कि हमारी बहुत पटेगी। Anyway, do you have a boyfriend? No, you? Yes, अतुल। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अतुल बहुत अच्छा लड़का है। तुम उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो, वो एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, कैन यू हेल्प मी? नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे है। I mean, मैं पापा से क्या मांगू? कार या डायमंड ज्वेलरी? डायमंड ज्वेलरी। After all, diamonds are a girl's best friend. ओके? तो फिर बर्थडे पे पापा से क्या मांगा? जैसे तुमने कहा था, डायमंड ज्वेलरी। गुड। अच्छा, तुमने अतुल को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी? ओह, सॉरी, भूल गई थी। सेंडिंग इट राइट नाउ, ओके? He's a good time pass. In case कभी मैं ऑनलाइन नहीं आऊं, तुम उससे चैट कर सकते। ओके। Awesome. Looking very pretty. Good click. I don't know. I just received a SMS that it's over. अरे ऐसा क्यों? निशा तो तुम्हें बहुत प्यार करती थी। I'm very much hurt, देवयानी। प्लीज मुझे इस वक्त एक दोस्त की जरूरत है। क्या तुम मेरी वो दोस्त? ओके।
क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो? ओके, कहाँ? कैफे पैराडाइज, आज शाम 5 बजे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओके, मैं ब्लू कलर की ड्रेस पहन कर आऊंगी। वाओ, ब्लू इज माय फेवरेट कलर। सी यू। You've got a good height. अपने प्रोफाइल पिक्चर में तो मैं इतनी लंबी नहीं दिखाई दे रही थी। Really? राधिका, तुम? दिव्यानी कहाँ है? कमाल कर दिया मैंने। पर आपने ये अतुल सॉरी अमित को फंसाया कैसे? सिंपल सर, उस दिन जब आप घर आए थे तब आपने बताया कि निशा के प्रोफाइल से लास्ट लॉगिन जैसलमेर से हुई थी। सर, मेरी कजिन देवयानी जैसलमेर की है, तो मैंने उसकी प्रोफाइल कुछ दिनों के लिए यूज किया और सबसे पहले मैंने निशा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और उसे ये यकीन दिलाया कि मैं एक अमीर घराने से हूं। उसके बाद तो अमित ने जो जाल बिछाए थे वो उसमें खुद ब खुद फंसता चला गया। राधिका जी, अगर आप ही की तरह बाकी लोग भी इतने अलर्ट हो जाएं तो पुलिस का काम कितना आसान हो जाएगा। आपने अमित को पकड़वा कर न जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बचाई है। राधिका और पुलिस की साझा कोशिश के कारण एक शातिर फरेबी कानून की गिरफ्त में आ गया। राधिका ने अतुल को उसी जाल में फंसाया जिस जाल में वो खुद फंसी थी। अदालत ने आईपीसी के सेक्शन 65, 66, 66C, 71, 74 और 420 के तहत अतुल को 7 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई, जो कि साइबर क्राइम में अधिकतम सजा है। नेशनल साइबर क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार भारत में 2013 में साइबर क्राइम के लगभग 3000 मामले सामने आए हैं। आज की व्यस्त जिंदगी में जहां इंसानी रिश्ते कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं, वहीं सोशल नेटवर्किंग साइट्स रिश्तों को जोड़ने का एक आसान विकल्प बनकर सामने आया है। नौजवान असली जिंदगी के रिश्तों से ज्यादा वर्चुअल रियलिटी यानी काल्पनिक वास्तविकता के रिश्तों को अधिक महत्व दे रहे हैं। यही बढ़ते साइबर क्राइम्स की वजह है। मेरा दर्शकों से अनुरोध है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स में सावधानी से दोस्त बनाएं और किसी भी नए रिश्ते को पूरा वक्त दें। ठीक से एक दूसरे को जानने और पहचानने की कोशिश करें ताकि आपके साथ विश्वासघात ना हो। इसी उम्मीद के साथ मैं हितेन तेजवानी लेता हूं आपसे इजाजत। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।